देखिए, आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि बता रहे थे यहाँ पर कि जो रेलवे बजट है उसको भी इससे अलग कर दिया गया, और वो इस पर कुछ ना ऐसा बोल रहे थे जो जैसा लगता है विपक्ष को पसंद नहीं आया। अभी आगे और उनकी बात सुनेंगे और आपके सामने रखेंगे। विपक्ष ने इसको कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया है। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल अपने गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए कहा गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये केवल अपने गठबंधन के सहयोगियों को, आंध्र को, बिहार को ज़्यादा पैसे देकर जो वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे थे, उस मांग को कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है। लेकिन क्या इस बजट से लोगों को जॉब्स मिलेंगी? मैं जो जॉब्स की बात कर रहा था सर, जॉब्स को लेकर फोकस दिखता है इस बजट में। हाँ, बजट में अगर आप ध्यान से देखें सुर्खियों की दृष्टि से तो 2 लाख करोड़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया गया 5 स्कीमों का। 5 स्कीमें हैं जो पूरी तरह रोजगारों पर फोकस हैं। उसमें 3 स्कीमें ऐसी हैं जिनमें कंपनियों को नए लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके लिए तरह तरीके की सब्सिडी और सहायता का प्रावधान है, और बाकी पैसा स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए रखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब बजट में इस लेवल का कोई पैकेज कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। इसका मतलब यह था कि रोजगारों का जो राजनीतिक असर हमें दिखाई दिया चुनावों में, उसे महसूस किया बजट ने। कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी, और महाराष्ट्र में देखिए रोजगार भत्ते जैसी व्यवस्थाएं शुरू भी हो गई। इन स्कीमों में एक महत्वपूर्ण बात है जो समझना जरूरी है। इन स्कीमों के जरिए नीतीश कुमार कुछ कह रहे, सुनना पड़ेगा। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। या विशेष अधिकार के लिए मदद दी, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था बजट में। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। सभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। अरे यार आप तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे हैं, और बिहार के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया है 58,900 करोड़ के पैकेज का ऐलान, जिसमें कई अलग अलग तरह की परियोजनाएं हैं। और हमारे साथ रुपेश जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे पटना से। रुपेश, झोली खोल दी है सरकार ने बिहार के लिए, जो मांग भी की गई थी, लेकिन स्पेशल स्टेटस को लेकर ये मांग अभी भी बनी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल बजट के बाद जैसे ही सत्र शुरू हुआ यहाँ बिहार विधानसभा का, जब अंदर नीतीश कुमार पहुँचे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, अंदर भी मुस्कुरा रहे थे। और उनके सामने ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बजट जो है वो बिहार सेंट्रिक है, इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद का एक प्रस्ताव पेश किया बिहार विधानसभा के सदन में, और उस प्रस्ताव को बाकायदा पास भी किया गया। यानी कि बिहार विधानसभा से बजट में जो बिहार के लिए बजटीय प्रावधान किया गया उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश भी हो रही थी, और उसी तरीके से बजट में बिहार के लिए बारिश हुई है। 26,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे के लिए, फिर 11,500 करोड़ रुपए पावर ग्रिड के लिए, नालंदा के लिए, बोधगया के लिए, राजगीर के लिए, जो 2 गंगा के ऊपर नए पुल बनाए जाने हैं उनके लिए। यानी कि जो कल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर के यहाँ पर भी एक प्रस्ताव बनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि वहाँ पर सवाल किया गया संसद में। इसके पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई तो वहाँ जेडीयू सांसद जो संजय झा हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि बिहार को विशेष
राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब उस मांग को खारिज कर दिया गया, उसके बाद से विपक्ष हमलावर हो गई सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ कि दो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी जेडीयू की मांग को खारिज कर दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तब भी जब एनडीए की बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि इंतजार करिए, बहुत कुछ आगे मिलने वाला है, और वही हुआ। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये जरूर कुछ ये इल्म था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो विशेष पैकेज, विशेष सहायता। और आज सदन के अंदर भी विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की उपस्थिति में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष सहायता मिले या विशेष पैकेज मिले, यह तीनों एक ही तरह की बातें हैं। तो आज बजट में विशेष पैकेज की तरह जिस 58,000 करोड़ रुपए का जो बजटीय प्रावधान किया गया है, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, और आज अगर वो कह रहे हैं कि विशेष दर्जा या विशेष पैकेज या विशेष सहायता तीनों एक ही तरह का प्रावधान है, तो उसी तरह से कुछ प्रावधान किया गया है। और सत्ताधारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे जैसे ही एक सहायता आज मिल गया है बजट में। कुल मिलाकर बिहार में बहार है, और केवल बिहार ही नहीं, आंध्र प्रदेश भी इस कैटेगरी में आता है, और इसीलिए शायद इसे गठबंधन का बजट कहा जा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझना भी दर्शकों के लिए जरूरी है। क्यों इन दो राज्यों पर विशेष फोकस खास तौर पर नजर आया, इसको आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि बिहार को क्या मिला है, इसे समझिए।